Hello students, how are you? Today in this video we will do the question answer because we have completed the summary of this chapter. If you want to see the summary of this part, you can subscribe. You can search on your YouTube by saying the first patient summary part 1 by Rani Sharma, or if you want to see the second part, then the first part patient summary part 2 by Rani Sharma. Okay, then you will get definitely. चलिए अब करते हैं स्टार्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स, और बताए आपको देखना चाहते हैं तो समरी टाइप कीजिए बाय रानी शर्मा, तो आपको मिल जाएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। इसके 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब उसके बाद करते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो सबसे पहले आते हैं एमसीक्यू पे गिवन है ये, डॉरथीज मदर टेल्स हर डॉटर इफ़ यू वॉन्ट हैव योर टीथ सीन टू नो मोर आइज लोलीज। हर टोन इज, उसकी टोन कैसी थी बोलने की? येस, थ्रेटनिंग विल बी द करेक्ट आंसर। ये सेकेंड का होगा, व्हेन द मैन सेज वॉज दैट अ हैमर शी वॉज कैरिंग, हिज टोन इज, उसकी टोन कैसी थी ये बोलने की स्टेटमेंट? येस, शॉक्ड, क्योंकि वो हैमर देखते हुए शॉक्ड हो गए थे कि ये जो है टूथ के लिए कैसे यूजफुल है, ये क्यों इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। नाउ सिट डाउन, थर्ड पे आइए, एंड डोंट एक्साइट योर सेल्फ। सो द वर्ड एक्साइट हैज़ यूज्ड हियर मीन्स येस, एगिटेट। फोर्थ में द पीपल इन द सर्जरी वर डैश, येस, फ्राइटेंड, करेक्ट। फिफ्थ में आपका आएगा अनइंटरेस्टेडली, ठीक है। द वुमेन 7 takes the offered photographs reluctantly and looks at it vacantly. The word vacantly here means uninterestedly. चलिए इसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। Why were the patient waiting in the dentist waiting room? क्यों जो पेशेंट वेट कर रहे थे वेटिंग रूम में? सिंपल है, for the treatment हनी। इसके बाद why was the man 5 getting impatient? चलिए let's see the answer. I'm going to see the answer. चलिए फर्स्ट का आंसर है, द पेशेंट वर वेटिंग फॉर देयर टर्न टू सी द डेंटिस्ट फॉर ट्रीटमेंट। अपने ट्रीटमेंट के लिए अपने टर्न की वेट कर रहे थे। मैन 5 वॉज गेटिंग इम्पेशेंट एज ही वॉज अफ्रेड ही हैड बी लेट फॉर वर्क। जो मैन 5 है वो इम्पेशेंट था। इम्पेशेंट मीन्स बेसब्र था, बहुत ही ज़्यादा वो था, उत्सुक था अपना ट्रीटमेंट कराने लिए, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो काम के लिए लेट ना हो जाए। नाउ सी द क्वेश्चन सेकेंड। हाउ डिड वुमेन 5 स्पेंड हर टाइम इन द वेटिंग हॉल? कैसे जो है वुमेन 5 स्पेंड कर रहे थे? हाँ याद है, समरी में आपने पढ़ा होगा, फोटोग्राफ देखते हुए टाइम स्पेंड कर रहे थे। हाउ डिड द अदर वुमेन रिएक्ट टू हर? उसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे थे अदर वुमेन? नाउ सी द आंसर। येस, द वुमेन 5 स्पेंड टाइम शोइंग हर हॉलीडे फोटोग्राफ्स, द अदर वुमेन पेशेंटली केप्ट लुकिंग एट दैम। जो वुमेन 5 है वो अपना स्पेंड कर रही थी हॉलीडेज की फोटोग्राफ्स देखते हुए, और जो अदर है वो सबरी से किसको, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, केप्ट लुकिंग एट देम। नाउ सी द थर्ड आंसर। हु वर द चिल्ड्रन इन द वेटिंग रूम? बच्चे कौन थे चिल्ड्रन इसमें वेटिंग रूम में? वर दे अफ्रेड ऑफ विजिटिंग द डेंटिस्ट? क्या वो डर रहे थे जब वो विजिट किया उन्होंने डेंटिस्ट के यहाँ? गिव रीज़न, चलिए कारण बताइए। येस, नाउ देयर वर 2 चिल्ड्रन इन द वेटिंग रूम। 2 बच्चे थे वेटिंग रूम में। द लिटिल गर्ल सीम्ड नर्वस। जो लिटिल गर्ल थी वो काफ़ी नर्वस थी। एज शी वॉज वीपिंग, क्योंकि वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, शाउटिंग कर रही थी। एंड हैड टू बी ड्रैग्ड बाय हर मदर, और क्योंकि उसकी मदर उसे खींच के लेके जा रही थी डेंटिस्ट के पास। द लिटिल बॉय ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ जो लिटिल बॉय है वॉज ब्रेव, वो बहुत ही ब्रेव था, बहादुर था। एंड डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज नॉट अफ्रेड एट ऑल, और उसने ये कह भी दिया था कि मैं जो है इन चीज़ों से नहीं डरता हूँ, इन चीज़ों से वह नहीं डरता था। चलिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फोर्थ है, व्हाट स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट डिड द नर्स कैरी टू द सर्जरी? सर्जरी में किस तरह की अजीब इंस्ट्रूमेंट लेके जा रही थी नर्स? हाउ डिड द वेटिंग पेशेंट रिएक्ट टू द रिजल्टिंग नॉइजेज फ्रॉम द सर्जरी? किस तरह का जो है जो वेट कर रहे थे पेशेंट, क्या रिएक्ट था उनका जब ये वो आवाज़ सुन रहे थे सर्जरी रूम से? नाउ सी द आंसर। द नर्स कैरीड अ लार्ज हैमर, एक लार्ज हैमर कैरी किए हुए थे नर्स ने। अ पेयर ऑफ प्लायर्स एंड अ हैक्सो टू द सर्जरी, हैक्सो भी हैंडल किया हुआ था, कैरी किया हुआ था नर्स ने।
द अदर पेशेंट ग्रो इंक्रीजिंगली नर्वस। वो जो पेशेंट थे जो देख रहे थे वो बहुत उनकी उत्सुकता जो है बढ़ती जा रही थी, काफ़ी नर्वस होते जा रहे थे। एंड रश्ड आउट ऑफ द डेंटिस्ट क्लिनिक गिविंग वेरियस एक्सक्यूजेज। और वहाँ से तरह तरह के वो एक्सक्यूज़ लेके वहाँ से क्या हो रहे थे, बाहर निकलते जा रहे थे। ठीक है, जो भीड़ जमी हुई थी वो इस तरह की आवाज़ें सुन के डर गए थे कि उनका भी ट्रीटमेंट कुछ इसी तरह का होने वाला है, इसलिए वो कोई ना कोई बहाना करके वहाँ से निकल लिए। Now see the fifth question. Why did the patient in the waiting room sympathize with Joe, the first patient? जो फर्स्ट पेशेंट गया हुआ था, सभी पेशेंट ने वो जो के साथ सिंपथाइज, सहानुभूति क्यों दिखाई? चलिए, now see the answer. They sympathized with Joe as he seemed to be suffering at the hands of the dentist. क्यों सभी ने सिंपथाइज इसलिए दिखाई जो के साथ, क्योंकि वो जो है डेंटिस्ट के हाथों से सफ़र करके आ चुका है। सफ़र मीन्स टू से यहाँ पे ट्रीटमेंट करा के आ चुका है, क्योंकि जो भी आहट की आवाज़ और पेनफुल की और चिल्लाने की आवाज़ और ऐसे ठक ठक की जैसे आवाज़ आ रही थी ठोकने की, तो सबको लग रहा था पता नहीं जो के साथ क्या होने वाला है, और जो उस चीज़ को फेस करके आ चुका है, इसलिए सब लोगों ने उसके साथ सिंपथाइज दिखाई। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sixth question here. Why did the woman one panic more than the others? Woman one को ज़्यादा पैनिक क्यों हो रहा था दूसरों के कंपेयर? Now see the answer. See here, the patient in the surgery was woman one's husband. जो पेशेंट थे सर्जरी रूम में वो वुमेन वंस के क्या थे? हस्बैंड थे। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड बाय द टूल्स। जो भी टूल्स यूज हो रहे थे उससे क्या हो रही थी? वो डिस्ट्रेस्ड हो रही थी। डिस्ट्रेस्ड मीन्स हियर तंग आ गई थी, जो भी टूल्स यूज हो रहे थे। बाय द टूल्स बीइंग कैरिड इन एंड स्ट्रेंज साउंड्स फ्रॉम द सर्जरी। जो कैरी किए हुए थे और जो अजीब वो साउंड्स, अजीब सी साउंड्स आ रही थी सर्जरी रूम से। ठीक है, चलिए नाउ सी द नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन में है, वाई वॉज वुमेन 5 नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वॉज हैपनिंग इन द सर्जरी? वुमेन वाई वॉज वुमेन 5 नॉट अवेयर? क्यों नहीं जो है अवेयर थी इस बारे में वुमेन 5? और व्हाट वॉज हैपनिंग इन द सर्जरी? क्या हो रहा था सर्जरी में? चलिए नाउ सी द आंसर। सो द वुमेन 5 वॉज सो एनग्रोस्ड इन हर हॉलीडे photographs that she was not aware of anything going around her. एग्रोस्ड मीन्स होता है किसी चीज़ में लीन होना। तो वुमेन 5 जो अपनी फोटोग्राफ्स देखने में इतनी मग्न थी, उसे पता ही नहीं था, उसे अवेयर ही नहीं थी इसी चीज़ की कि क्या हो रहा है। नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग गोइंग अराउंड हर, उसके आसपास क्या हो रहा है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 8 क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पैनिक इन द वेटिंग रूम कुड हैव बीन अवॉइडेड? जस्टिफाई योर आंसर्स। डू यू थिंक, आपको क्या लगता है जो पैनिक है, वेटिंग रूम है जहाँ पे दर्द जो होता है, वो जो है अवॉइड किया जा सकता है? जस्टिफाई योर आंसर। द पैनिक कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय द नर्स इफ शी हैड इन्फॉर्म द वेटिंग पेशेंट्स वाई शी वॉज कैरिंग द टूल्स। जो पैनिक है, जो घबराहट है, वो कम की जा सकती थी अगर बाय द नर्स के द्वारा, इफ़ शी हैड इन्फॉर्म्ड, अगर उनको पहले वुमेन को जो है इन्फॉर्म किया कर दिया जाता पहले कि द वेटिंग पेशेंट जो वेट कर रहे हैं, वाई शी वॉज कैरिंग द टूल्स, वो नर्स जो है क्यों ये कैरी किए हुए है टूल्स, मतलब कि जो हैमर और हो से लेके जा रही है, एक्सो लेके जा रही है यहाँ पे, तो वो क्या ट्रीटमेंट चल रहा था एक्चुअल में? जैसे कि हमने समरी पढ़ी उसमें हमें पता चल गया है कि ट्रीटमेंट वो टीथ का नहीं था, एक्चुअल में वो कैबिनेट की चाबी को ढूंढ रहे थे। कैबिनेट का चाबी उनसे गुम हो गई थी, जो वो लॉक है उस लॉक को वो तोड़ने के लिए हैमर वगैरह इस डिवाइस का, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे थे। तो इसीलिए वहाँ से अजीबो गरीब स्ट्रेंज साउंड सबको सुनाई दे रही थी। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स टू शो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लॉट ऑफ द प्ले। तो चलिए करेक्टर है, सेटिंग है, द प्रॉब्लम है, और द प्रॉब्लम गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, और सॉल्यूशन किस तरह से एक स्टोरी का मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक जो है करेक्टर्स लिखते हैं, उसी का मैं आंसर्स दिखाती हूँ आपको। एज वी नो हेयर द करेक्टर 8 और मैन 8, वुमेन 2 और चिल्ड्रन 1, नर्स 1, डेंटिस्ट। ठीक है, सेटिंग में क्या होगा? डेंटिस्ट क्लिनिक है यहाँ पे सेटिंग्स में। और द प्रॉब्लम, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे? वेरियस डेंटल प्रॉब्लम्स विच ब्रिंग्स पीपल टू द क्लिनिक, ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण लोग जो है क्लिनिक जाते हैं।
द प्रॉब्लम गेट्स कॉम्प्लिकेटेड कब होती है? बाय द कमोशंस इनसाइड द क्लिनिक एंड द नर्स कैरिंग स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट इनटू द सर्जरी। जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब जो है नर्स जो है स्ट्रेंज डिवाइस इंस्ट्रूमेंट लेके जाती है कैरी करे हुए सर्जरी रूम में। सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? इन्फॉर्मिंग अदर पेशेंट अबाउट द रीज़न फॉर द कमोशंस। तो यहाँ पे क्या रीज़न आएगा कि इसके लिए जो है क्या किस लिए वो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो ये अगर सॉल्यूशन हो जाए तो जो पेशेंट है वो काफ़ी पैनिक ना हो इस चीज़ को लेके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थिंक एंड आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थिंक एंड डिस्कस में। ह्यूमर इज राइटिंग एम्स टू एम्यूज और एंटरटेन द रीडर। द करेक्टर्स suffer misfortune but the situation is humorous with positive outcomes. Bring out the humorous elements in the first question. तो चलिए ह्यूमर बताते हैं हम उसमें। जो अफवाहें होती है क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमरस का रोल क्या क्या प्ले हो रहा था। यहाँ पे ह्यूमरस जो अफवाहें हैं वो क्या हो रही थी? द नर्स कैरिंग वेरियस टूल्स इन टू द सर्जरी एंड द साउंड्स कमिंग फ्रॉम इनसाइड। अब देखिए जो नर्स है यहाँ पे कैरी करे हुए थे टूल्स और सर्जरी में लेके जा रही थी। वहाँ पे ऑलरेडी एक पेशेंट था ट्रीटमेंट के लिए और वहाँ से अजीबोगरीब साउंड्स आ रही थी। रिएक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का रिएक्शन था वहाँ पे। द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड द साउंड्स कमिंग फ्रॉम सर्जरी, जो उसमें एक्चुअल रीज़न कुछ और था लेकिन जो पेशेंट थे वो कुछ और समझ रहे थे। तो ये भी एक तरह की जो है ह्यूमर्स है, अफवाहें। द इंटरपर्सनल रिएक्शंस ऑफ द करेक्टर्स, तो इंटरपर्सनल सबका करेक्टर्स का यहाँ पे जो वुमेन 1 वुमेन 5 बताए गए हैं और वुमेन 8 वुमेन 1 बताया गया है। यहाँ पे उनका डिफरेंट करेक्टर जो है वो क्या पिक्चराइज कर रहा है? यहाँ पे पिक्चराइज कर रहा है कि वो जो है काफ़ी वरिड हैं, उनका अलग अलग रिएक्शंस है, सबके माइंड में एक ही थिंकिंग है कि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो पेशेंट है उसके साथ बड़ा ही जो है दर्दनाक उसके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये सब जो है ह्यूमर था जो सब लोग समझे हुए थे। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनिए। सो होप यू अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन आंसर्स वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।